तो आज मैं आपके लिए एक और बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी लेकर आई हूँ। आज हम बनाएंगे बहुत सॉफ्ट और बहुत मसालेदार बीफ किडनी, यानी आज हम बनाएंगे गुर्दे की रेसिपी। लेकिन मेरे चैनल पर कलेजी की रेसिपी ऑलरेडी मौजूद है, तो मैंने सोचा आज आपके साथ बहुत सॉफ्ट और मसालेदार चटपटी सी किडनी रेसिपी शेयर करूँ। अगर आप मेरी रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, वीडियो का कोई भी पार्ट मिस नहीं करेंगे और वीडियो को एंड तक देखेंगे, तो आप भी बहुत सॉफ्ट मसालेदार और चटपटी सी बीफ किडनी बनाकर रेडी कर सकते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप के बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये रेसिपी मैं बना रही हूँ हाफ़ केजी किडनी के साथ। तो यहाँ पे मैंने 500 ग्राम किडनी ली है। इसको इस तरह से छोटे छोटे पीस में कट कर लिया। मैं आपको इसको वॉश करने का भी मुकम्मल तरीका बताऊँगी। अब किडनी में मैंने 1 गिलास भरकर पानी डाल लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून लेमन जूस। अगर आपके पास लेमन जूस नहीं है तो आप इसमें विनेगर भी ऐड कर सकते हैं। अच्छी तरह से मिक्स करके इसे 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे और फिर 10 से 15 मिनट बाद इसे चेक करेंगे। किडनी में जो थोड़ी बहुत स्मेल होती है उसे बिल्कुल ख़त्म करने का ये बेस्ट तरीका है। अब 15 से 20 मिनट बाद चेक करेंगे। जब तक हम इसके मसाले की तैयारी कर लेते हैं, यहाँ पर मैंने एक ब्लेंडर ले लिया है। ब्लेंडर में मैं ऐड करूँगी 3 से 4 अदद हरी मिर्चें, 5 से 6 अदद जवे मैं ऐड करूँगी लहसुन के, और छोटा पीस अदरक का मैं ऐड करूँगी तकरीबन 2 से 3 इंच का। इन तमाम चीज़ों को ब्लेंडर में डालकर इसे चॉप करना है, पीसना नहीं है। इस तरह से इसे चॉप कर लेंगे। देखें इतना बारीक होना चाहिए। इन तमाम तरह चीज़ों को चॉप करने के बाद हम साइड में रख लेंगे जब तक हम किडनी चेक कर लेते हैं। ये देखिए 15 मिनट गुजर चुके हैं। इसका तमाम तर ब्लड जो है वो निकल चुका है और इसका कलर भी चेंज हो चुका है। अब इसे अच्छी तरह से वॉश करेंगे। इसका ये पानी हम स्ट्रेन कर लेंगे स्ट्रेनर की मदद से और अच्छी तरह से साफ़ सुथरा कर लेंगे। ये देखिए मैंने इसे अच्छी तरह से वॉश कर लिया। ये बिल्कुल साफ़ और क्लीन हो चुकी हैं। अब यहाँ पर मैं एक पैन ले लूँगी और पैन में मैं ऐड करूँगी तकरीबन हाफ़ कप कुकिंग ऑयल, जिसमें हम कुछ गरम मसाले ऐड करेंगे, जिसमें 7 से 8 अदद काली मिर्चें हैं, एक छोटी इलायची है, एक बड़ी इलायची है, एक पीस दालचीनी का है, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा है और 3 से 4 अदद लौंगे हैं। मीडियम फ्लेम में इन मसालों को हम क्रैकल करेंगे हल्का सा, ताकि इन मसालों का टेस्ट आ जाए घी में। आप इसमें घी की जगह ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने घी ऐड किया है, उससे ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है। अब जब मसाले क्रैकल हो गए तो मैंने इसमें ऐड कर दी तकरीबन 2 से 3 अदद मीडियम साइज़ की प्याज, क्योंकि हमें इसका एक अच्छा सा मसाला बनाना है। तो प्याज को मैंने ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लिया था। आप चाहें चॉपर में डाल के इसे चॉपराइज भी कर सकते हैं। बारीक सी प्याज ऐड करने के बाद अब हम प्याज को करेंगे सॉफ्ट। हमें इसे ब्राउन नहीं करना, बस प्याज को हल्का सा सॉफ्ट करना है। जब प्याज बिल्कुल लाइट सी गोल्डन हो जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी, तो हम इसमें ऐड कर देंगे जो हमने साबुत लहसुन, अदरक और हरी मिर्च जो हमने चॉप करके रखी थी वो ऐड कर देंगे। इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर और खुशबू आएगी हमारी रेसिपी में। इसे भी हम 2 से 3 मिनट फ्राई करेंगे प्याज के साथ। 3 से 4 मिनट फ्राई करने के बाद जब आपको मेक श्योर हो जाए कि अच्छी तरह से हमारी ये तमाम तरह चीज़ें फ्राई हो चुकी हैं, तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे जो हमने अच्छी तरह से वॉश करके किडनी रखी थी। हम तमाम तरह किडनीस इसमें ऐड कर देंगे और इस दौरान फ्लेम को हम कर देंगे मीडियम, और तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में हम इसकी भुनाई करेंगे। इतनी अच्छी तरह से भुनाई कीजिएगा कि किडनी का कलर चेंज हो जाए, यानी पिंक से ये वाइट हो जाए। और इस दौरान हम बिल्कुल भी इसमें पानी ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि किडनी का अपना अच्छा खासा पानी रिलीज़ हो जाता है और ये इसी पानी में ही, अपने ही पानी में ये किडनीज गल जाएंगी। ये देखिए इसका कलर चेंज हो गया है और ये कलर हल्का हल्का चेंज होना शुरू हो गया है। अब इसका पानी भी रिलीज़ होना स्टार्ट हो गया है। तो इस दौरान हम इसे अब लिड लगाएंगे और लो टू मीडियम फ्लेम में हम इसे तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए गलाने के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि इसका जो पानी रिलीज़ होगा ये इसी पानी में ही गल जाएंगी। तकरीबन 8 से 9 मिनट के लिए मैंने इसे हल्की आंच में छोड़ दिया था। आप देख सकते हैं इसका अच्छा खासा पानी रिलीज़ हुआ है और ये अपने ही पानी में गल गई हैं, सॉफ्ट हो गई हैं। इस दौरान हमने कोई एक्स्ट्रा मसाले नहीं डाले, ना ही नमक डाला है। नमक हम एंड में ऐड करेंगे, क्योंकि नमक डालने से ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है, तो नमक अभी हम बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। अब यहाँ पर कुछ पाउडर मसाले ऐड कर देंगे, जिसमें हाफ़ टेबल स्पून पिसा धनिया और 1 टीस्पून यहाँ पर ऐड किया है मैंने क्यूमिन पाउडर, यानी कि सफ़ेद ज़ीरा पाउडर, और 1 टीस्पून ऐड करेंगे हम लाल पिसी मिर्च, और 1 टीस्पून ऐड करेंगे हम कश्मीरी लाल मिर्च, और हाफ़ टी स्पून ऐड करेंगे हल्दी पाउडर। इन तमाम तर चीज़ों को अच्छी तरह से इसमें मिक्स करने के बाद भुनाई करेंगे, ताकि मसाले का कच्चापन ख़त्म हो जाए। इस दौरान फ्लेम को हम लो टू मीडियम रखेंगे, ताकि मसाला नीचे ना लगने पाए और जले नहीं।
ये देखिए इसका ऑयल भी अब रिलीज़ होने लगा है, मसाले की भुनाई होना शुरू हो गई है और इससे बहुत अच्छा टेस्ट आ जाएगा और इसका जो भी थोड़ा बहुत जो भी स्मेल होती है और इसका कच्चापन होता है किडनी का, वो सब ख़त्म हो जाएगा। ये देखिए अच्छा खासा ऑयल रिलीज़ हो गया है जो हमने डाला है। बेसिकली ये ऑयल नहीं है, मैंने घी ऐड किया है, आप चाहें तो इसे ऑयल में भी बना सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने 2 स्मॉल साइज़ के टमाटर को पीस लिया था, टमाटो प्योरी बना ली थी, अब वो ऐड कर देंगे क्योंकि हमें इसका मसाला बनाना है। मसालेदार किडनी हम यहाँ पर रेडी कर रहे हैं। टमाटो प्योरी डालने के बाद भी हम इसे अच्छी तरह से भुनाई करेंगे, मिक्स करेंगे, लेकिन मैं आपको याद दिला दूँ कि अभी तक हमने इसमें नमक ऐड नहीं किया। 4 से 5 मिनट जब टमाटर के साथ अच्छी तरह से हमारा मसाला पक गया है तो यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी ऐड कर दी है और इसे हल्का सा हाथों की मदद से क्रश कर लिया था। अब इस दौरान हम यहाँ पर ऐड करेंगे तकरीबन 1 टीस्पून नमक, और नमक जो है वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून ऐड किया है। सबसे एंड में नमक ऐड करने के बाद नमक को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि कहीं पर भी नमक रह ना जाए, हमारे मसाले में अच्छी तरह से सॉल्ट का टेस्ट आ जाए। इस दौरान फ्लेम को लो कर दीजिए और अच्छी तरह से इसकी मज़ीद भुनाई करेंगे हम। बहुत अच्छी तरह से इसकी भुनाई हो चुकी है, बहुत अच्छी तरह से मसाला भुन चुका है। तो यहाँ पर हम ऐड कर देंगे 3 से 4 अदद साबुत हरी मिर्चें और इसमें ऐड कर देंगे कुछ फ्रेश हरा धनिया के पत्ते। तकरीबन हमारी ये मसालेदार किडनी बिल्कुल रेडी हो चुकी है और इसे बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और अगर आप इस तरह स्टेप बाय स्टेप रेसिपी को फॉलो करें तो आप भी बहुत मज़ेदार और बहुत सॉफ्ट बीफ किडनी बनाकर रेडी कर सकते हैं, जो कि अक्सर मैंने लोगों को देखा है उनसे हार्ड हो जाती है, सख्त हो जाती है। तो इसका बेस्ट तरीका, बेस्ट रेसिपी आज मैंने आपके साथ शेयर की है, तो मेरी इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। अब यहाँ पर आप चाहें तो लेमन छिड़क दें या फिर ये ऑप्शनल है, लेमन से इसका टेस्ट बहुत इनहेंस होता है। मैंने यहाँ पे एक लेमन ऐड कर दिया है। अब आप इसे नान के साथ एंजॉय करें, रोटी चपाती के साथ एंजॉय करें। ये मसालेदार किडनी रेसिपी बहुत मज़े की बनकर तैयार होती है, तो इसी तरह इसको आप बना के रेडी कीजिएगा। और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मुझे बताते रहा करें कि मैं कौन सी अच्छी अच्छी वीडियो आपके साथ शेयर करूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। स्टे ब्लेस्ड, स्टे कनेक्टेड। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह खैर।